अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर क्यों होता है और एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो मेरी इस जो आई बटन आपको नजर आ रहा है इस चैप्टर की पहली वीडियो जरूर देख लें, और उसमें मैंने एग्जांपल नंबर 1 भी करवाया हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके कई बार एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। अगर आपको भी मेरी वीडियोस देखकर फायदा हो रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of 2 circles. देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई 2 सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है और एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके सर्कमफेरेंस क्या होती है, इसकी बाउंड्री। जस्ट सपोज इसको मैं कट करूं और खोल दूं तो ये इसका सर्कमफेरेंस, और इसको कट करूं और इसको खोल दूं तो ये इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, पास में लेकर आ जाऊं और ज्वाइन कर दूं और इससे एक नया सर्कल बना दूं तो उसकी रेडियस कितनी होगी, ये उन्होंने पूछा है। तो मैंने लिखा हुआ है लेट रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी R1 विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई है, एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी 19 सेंटीमीटर। अब एक चीज रह गई, क्या, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। भाई न्यू सर्कल की क्या होगी, मान लीजिए R। ठीक है, अब देखिए इधर उन्होंने क्या बोला, इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू इसका सर्कमफेरेंस, है ना। तो इसका यह मतलब है कि सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको इरेज कर देता हूं, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। आप इसको पूरा लिखना है, शायद वो कट जाए इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा भाई, 2 पाई आर, हमने पढ़ा हुआ है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। फर्स्ट सर्कल या स्मॉलर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, और आर इसकी कितनी मैंने कंसीडर की है, R1, प्लस दूसरे सर्कल का क्या होगा, 2 पाई R2। ठीक है, अब क्या आपको कुछ इसमें कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, 2 पाई कॉमन है दोनों में। 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, R1 प्लस R2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, R की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर। तो देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, वहां से आप देख सकते हैं 9, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 19। आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है रेडियस ऑफ न्यू सर्कल विल बी 28 सेंटीमीटर। कुछ टीचर्स ऐसे भी कराते हैं भाई, इसका सर्कमफेरेंस अलग से निकाल लेते हैं, फिर इसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू इस अलग से निकाल लेते हैं, फिर इसके इक्वल पुट करते हैं, वो भी सही है, बट मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। नोट इट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बिल्कुल इसी की तरह है। नोट इट डाउन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बिल्कुल इसी की तरह है। रीड करते हैं, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पेरीमीटर इक्वल्स थे, ठीक है, सम ऑफ 2 पेरीमीटर्स था न्यू वाले सर्कल के इक्वल, और यहाँ पर क्या है, एरिया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों एरियाज का जो सम है ना,
वो किसके इक्वल है, एक नए सर्कल के एरिया के इक्वल, और इसकी आपको रेडियस बतानी है जो कि मैंने ली हुई है r, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, आप आगे लिखना, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो देखिए इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा, पाई आर वन का स्क्वायर, प्लस सेकेंड सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दो तरीके हैं इसको करने के, आप इसका एरिया अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसका एरिया अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर ऐड करके निकालिए, बहुत लंबी प्रोसेस होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो इट्स बेटर आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, पाई कॉमन ले लीजिए, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इसके इक्वल आ गया r1, और r1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। r2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 एंड 8 8 जा 64। आंसर कितना आ गया 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। आपको पता है प्लस वैल्यूज प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगी, बट हम वैल्यू कैसे कंसीडर करने वाले हैं, सिर्फ पॉजिटिव, बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। सो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज या विल बी 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये नोट कीजिए। बढ़ते अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नोट इट डाउन। तो आइए बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो यूजुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि आज से आपको ये क्वेश्चन टफ ना लगे, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी तरीके से कराने वाला हूं आपको, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। डायग्राम आपके सामने तैयार है, क्वेश्चन में एक बार रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डेपिक्ट्स, एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन, हाँ जी, डेपिक्ट्स an arc tree target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black, white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. देखिए पहले आप ये समझिए, अगर आपने बैंड का एरिया निकालना है इसका, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल, देखिए फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल ये है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से आपको छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको बैंड का एरिया मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यही हमें यहां पर करना है, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है, देखिए मेरे पास कलर्स इतने ज़्यादा नहीं है, जो कलर्स पॉसिबल थे वो मैंने आपके लिए बना दिए, लेकिन अंदर वाला जो है ना वो है आपका गोल्डन कलर का, ठीक है, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका इन्होंने डायमीटर दे दिया। कितना दे दिया? 21 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल या फिर गोल्डन सर्कल इज R1 विच इज इक्वल टू 21/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 21, जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी विच इज 10.5। अब देखिए, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई 10.5। अब ये जो हर एक बैंड की थिकनेस है ना, हर एक बैंड की, वो इन्होंने कितनी बताई है 10.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये आपको छोटी बड़ी मोटी पतली दिख रही होंगी बिकॉज वो मैंने बनाई है, बट अगर आप फिगर में देखें तो इक्वली हैं, ठीक है। तो पहली तो रेडियस ये हो गई। अगर देखिए, अगर मैं इस रेडियस में
ये थिकनेस और ऐड कर दूं, और ये थिकनेस कितनी है 10.5, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इस रेडियस में 10.5 और ऐड कर दूं, मतलब कि 21 प्लस 10.5, तब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये होगी थर्ड सर्कल की रेडियस, और इसमें मैं 10.5 और ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी फोर्थ सर्कल की रेडियस। विच इज इक्वल टू व्हाट 42 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक हम पहुंच गए हैं, और अगर इसमें मैं 10.5 और ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी फिफ्थ सर्कल की रेडियस। ठीक है भाई, विच इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हर एक बैंड का एरिया निकालना है। देखिए ये तो पूरा गोल्डन है, तो इसका एरिया तो सिंपल वही आ जाएगा, कितना, देखिए एरिया ऑफ गोल्डन रीजन कितना हो जाएगा भाई, पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, एक सेकंड में देख लूँ पाई की वैल्यू कुछ बोली तो नहीं यूज़ करने के लिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं बोला है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए 22/7। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए इधर 10.5। ठीक है, मैं कहूँगा आप 21/2 लो। ठीक है, वो निकाली क्यों, ऐसे निकालती हैं, आप समझ लो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, ये वाली रेडियस की वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, और इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 7 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 2 से ये भी डिविजिबल है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा इजी हो जाएगी, है ना। अब आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, कितना आ जाएगा भाई 11 इंटू कितना 63, है ना, और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब मैं इस डायग्राम को ना मिटा रहा हूँ, आप समझ गए हो। मैं आपको बस इतना समझा देता हूँ, एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा भाई, रेड वाला रीजन, अगर मैं सेकेंड सर्कल में से मैं फर्स्ट सर्कल माइनस कर दूं तो कैसे निकलेगा, पाई r2 माइनस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, ब्लू का कैसे निकलेगा, ब्लू है थर्ड सर्कल, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब कि पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा भाई, पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर, और इसका कैसे निकलेगा, पाई r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसे निकलने वाला है। ठीक है, मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन के लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा जो कि स्पेस नहीं है। ठीक है, नोट इट डाउन। आइए करते हैं कैलकुलेशन, जो कि इस क्वेश्चन की बैकबोन है। आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना है और बहुत आराम से करनी है। मैंने भी आंसर निकाल रखा है, अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो हम क्रॉस चेक भी साथ के साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 693। 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। लास्ट नंबर लिखिए, फिर दोनों को ऐड करके लिख दीजिए और फिर फर्स्ट नंबर लिख दीजिए। हो गई मल्टीप्लीकेशन 11 से। ठीक है, अब आप इसको 2 से जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 6 12 एंड 2 5 10। ये तो एरिया आ गया गोल्ड का। ठीक है, अब बाकी का देखते हैं भाई। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ कहीं कहीं कट ना जाए। अब देखिए इधर पाई की वैल्यू 22/7, r2 की वैल्यू कितनी है भाई 21। क्योंकि r2 का स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 2 बार लिखूंगा। ठीक है, और पाई r1 का एरिया तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा तो निकालने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। देखिए 7 3 कितना होगा 21। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 66, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 21 से। तो 6 6 एंड 6 2 12 एंड 13, 6 8 3 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 8 6 माइनस 3 4 6.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 346.5। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 6 जाएगा तो 9, एंड यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, एंड 1 में से 1, तो 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या यही आ रहा है हमारा आंसर? हाँ जी, बिल्कुल यही है। आ जाइए तीसरे वाले पे। देखिए पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7, ठीक है। R3 की वैल्यू 31.5, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, ठीक है। माइनस, फिर देखिए पाई R2 का स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपने ही तो निकाला है, 2 बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 31386, इसको मैं दोबारा निकालने वाला नहीं हूँ। अब देखिए 7 4s are 28 एंड 7 5s are 30, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब आप 4.5 देखो 45 से इसको करोगे तो 990 आता है, तो 4.5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 99, ठीक है। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 31.5 से, तो 31.5 इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 5s are 45 और 9 1s are 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13, कैरी 1, 9 3s are 27, 28। देखो दोबारा भी आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 9 से ही, तो इसी नंबर को क्यों ना दोबारा उतार दिया जाए। 5 8 11 10 11 13, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल और लगा दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3118.5 माइनस 1386, तो 31185 8.5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1386.0 को। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, 11 माइनस 8 कितना होता है? 3, 10 माइनस 7 कितना होता है? 10 माइनस 3 होता है 7, और 2 माइनस 1 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ रहा है 1732.5। क्या इसका आंसर सही आ रहा है? कहाँ गया? हाँ जी भाई, इसका भी ठीक है। आ जाइए ब्लैक रीजन का कैसे निकालेंगे आप? देखिए पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और R4 की वैल्यू देखिए कितनी है? 42, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूंगा 2 बार। और देखिए पाई R3 के एरिया की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, जो कि अभी तक आपके सामने लिखी हुई है 3118.5, ठीक है। अब देखिए ज़रा 7 6 42 तो आई गया, ठीक है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 132, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 132, ठीक है। 6 2 12 कैरी 1 13, हाँ ठीक है। 42 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 42 से, तो भाई 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा? 462, 8 12 कैरी 1, 4 1s are 4 एंड 5, 4 14 5 एंड 5, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? 5544 माइनस कितना? 3118.5। सॉल्व करते हैं भाई। 5544 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3118.5। तो देखिए उधर क्या लगाना पड़ेगा आपको? 0, इससे इधर कैरी करोगे 10 माइनस 5 5, यहाँ रहता है 3, तो इधर जब आप कैरी करोगे 13 13 में से जब आप 8 माइनस करोगे 5, यहाँ रह गया था 3 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4 एंड 5 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ आएगा आपका 242.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ये हमारा आंसर सही आया है? 2425.5 बिल्कुल सही है भाई। आ जाइए इस पर। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 52.5, 52.5, ठीक है। माइनस देखिए पाई
r4 का स्क्वायर, इसका एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आप निकाल चुके हो, मैं नहीं। 5544 एग्ज़ाम में आप ऐसा सोचिए, ठीक है। तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 7 से ये डिविजिबल है, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, ठीक है। तो 10 कैरी 1 14 15, तो यही यहाँ पर आने वाला है दोबारा से। तो 0 5 6 1, क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल और लगा दोगे, और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बचा कितना, 165, ठीक है। 165 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 से। थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा कितना होता है 25, ठीक है। 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 कितना आ गया 32, एंड 5 1 जा 5 8, 2 से करोगे 10 12 13 आ जाएगा। देखो 10 और फिर इसको करोगे 12 प्लस 1 13 एंड 2 1 जा 2 एंड 3, ठीक है, 33 आ जाएगा। नाउ 5 से करोगे, देखो 5 से ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो दोबारा करोगे तो यही तो आएगा, बस यहाँ पे लिख दो दोबारा से। अगर आप ऐसे थोड़ा सा ख्याल रखोगे कि आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हो मल्टीप्लाई, तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा 5 2 एंड 8 8 16 कैरी 1 5 6 एंड 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 8 6 6 2 5 माइनस आपको क्या करना है भाई 5 5 4 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई 8 6 6 2 5। अच्छा एक नंबर के बाद डेसिमल भी तो है, देखिए यहाँ पर, तो डेसिमल और लगा देना भाई, ठीक है। डेसिमल मत भूल जाना वरना गलत हो जाएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5544.0 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एंड 12 माइनस 4 कितना होता है 8, फिर 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, और 8 में से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 3। तो भाई इसका आंसर आ रहा है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका आंसर सही आ रहा है? हाँ जी भाई बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए इतना मुश्किल है नहीं, अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए इसकी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड करते हैं। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? देखिए इधर एक कोई कार है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है भाई डायमीटर का हाफ, इसका मतलब कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। एक कोई कार है, मान लीजिए ये एक कार है जो ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से 66 km/h की स्पीड से। तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, और ये डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे इसके व्हील्स। इसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो ये व्हील ही तो ट्रैवल करेगा। मान लीजिए अभी ये यहाँ पर है, जब ये ट्रैवल करता हुआ जाएगा तो ये व्हील आ जाएगा यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो ये जब ट्रैवल करता हुआ जाएगा, अभी ये यहाँ पर है, घूम के फिर यहीं पर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील विच इज 2πr। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, ठीक है, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो कितने चक्कर लगाएंगे, कितने रिवॉल्यूशन। तो जब वो चक्कर लगाएंगे तो पहला सर्कमफ्रेंस, दूसरा सर्कमफ्रेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते बेटा वो सर्कमफ्रेंस को कवर करेंगे, है ना। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूं और उसको एक सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ
सर्कमफेरेंस मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। और वो जो नंबर ऑफ सर्कमफेरेंस है वो आपको क्या देंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि एक सर्कमफेरेंस जब कंप्लीट होगा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप नंबर ऑफ सर्कमफेरेंसेस निकाल लोगे इसका मतलब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल कर आ जाएंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आपको टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना होगा, इसके सर्कमफेरेंस से, ठीक है, जिससे आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी स्पीड और टाइम की बात आ जाए तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना माइंड में कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है भाई। अच्छा, स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम किस में दिया हो, मिनट्स में। बात समझ में आई नहीं, मज़ा नहीं आया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 से टू मेक इट टाइम इन आवर्स। ठीक है, तो इतना आ गया टाइम आवर्स में। अच्छा देखो, डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड कितनी है, 66, टाइम कितना है, 1/6। आंसर आ गया जी 11 किलोमीटर, जी किलोमीटर। और ये हमें दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको भी किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। डिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना, जब आप 11 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में आ जाएगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो। तो देखिए, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दीजिए सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इतना, सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, 2πr। ठीक है, अब देखिए 11 3 0 4 5 zeros 2, और पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 40। एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, अब देखिए ये 11 भी गया 1 से, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में गया, तो नीचे रह गया आपका, देखिए दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर रह गया बेटा 10,000, ये 7 डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे रह गया आपका 2 × 2 × 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये रह जाएगा 5000। ठीक है भाई, फिर दोबारा 2 से करेंगे, ये रह जाएगा 2500, फिर आप 2 से करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा ये 12 and 5 and this। ठीक है, फिर आप 2 से करेंगे इसको तो 2 6 and 25। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ अब आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 625 × 7। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 and 7 2 14, 14 plus this 17 carry 1 and 7 6 42 and 42 plus 1 43। तो इतने रेवोल्यूशन लेगा टू कवर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो कितने चक्कर लगाएगा, 4375। इज दैट क्लियर? इजी सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक बहुत ही इजी सा MCQ एंड दैट इज टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। मैंने ऑप्शंस भी आपके लिए लिखे हुए हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं
कि जो एरिया है ना किसी सर्कल का, मान लीजिए पाई उसकी रेडियस है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा आर का स्क्वायर का क्या मतलब है, आर इंटू आर। ठीक है, तो देखिए एक आर से एक आर भी कट जाएगा, मतलब कि रेडियस कितनी आ गई 2 यूनिट्स। देखिए क्या कहीं पर 2 यूनिट्स का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ जी भाई, पहले ही न दिया हुआ है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, इजी से एक्सरसाइज थी, छोटी सी वीडियो है। आई होप इंजॉय किया होगा, और अगर सबको समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बरकरार रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उनको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।